तो दोस्तों, आखिरकार मालदीव को भारत से पंगा लेना बहुत ही भारी पड़ गया है। पीएम मोदी की एक छोटी सी चाल ने मालदीव की बोलती बंद कर दी है। मुइज्जू की सरकार अब घुटनों पर आ गई है। अगर मालदीव के हालात ऐसे ही कुछ दिन और रहे तो मालदीव के लोगों को भूखे सोना पड़ेगा। मालदीव के प्रेसिडेंट मुइज्जू भारत से विवाद के बाद चीन जैसे देशों से मदद के लिए हाथ फैलाने को मजबूर हैं। लेकिन चीन जैसे देश से मदद लेना मालदीव को भारी पड़ सकता है। दोस्तों, मालदीव शायद अपने पुराने दिन भूल चुका है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि मालदीव पर जब जब कोई आपदा आई है तब तब भारत ने मदद की है और हमेशा अपने बेटे की तरह व्यवहार किया है। लेकिन आज भारत से ही तेवर दिखा रहा है। लेकिन उसको पता होना चाहिए कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही मुइज्जू भारत विरोधी स्वर में बोल रहे थे। वह अपने देश से भारतीय सेना हटाने की बातें कर रहे थे। लेकिन अब भारत से पंगा लेने के बाद सड़क पर आ चुका है। विवाद के बाद इंडिया से मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों ने जाना बंद कर दिया है, जिससे मालदीव की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। भारत के राजनयिक विवाद ने मालदीव की कमर तोड़ दी है। पिछले साल की तुलना में इस साल मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 33% की गिरावट दर्ज की गई है। भारत के साथ विवाद ने मालदीव की कमर तोड़ दी है। पर्यटकों से मिलने वाली आय पर आश्रित मालदीव का पर्यटन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मालदीव पर्यटन मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के साथ राजनयिक विवाद के बीच मालदीव की यात्रा करने वाले भारतीयों की संख्या में 33% की गिरावट आई है। मार्च 2023 और मार्च 2024 में मालदीव गए पर्यटकों के आंकड़ों के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया है। गौरतलब है कि पिछले साल मार्च में मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या दूसरे नंबर पर थी, लेकिन अब भारत छठे स्थान पर आ गया है। इस वर्ष मार्च में लगभग 27,000 भारतीय पर्यटक मालदीव गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2024 में 27,224 की तुलना में मार्च 2023 में 41,000 से अधिक भारतीय पर्यटक मालदीव घूमने गए थे, जो लगभग 33% की गिरावट दर्शाता है। इस गिरावट के पीछे प्रमुख कारणों में हाल के दिनों में लक्षद्वीप द्वीपों में पर्यटकों की रुचि बढ़ी है। इस सप्ताह की शुरुआत में मालदीव ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए भारत के साथ अपने समझौते को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया था। इसकी घोषणा करते हुए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने घोषणा की कि देश अभ्यास के लिए आवश्यक सुविधाओं और मशीनों को स्वयं हासिल करने पर विचार करेगा। दोस्तों, मालदीव एक तरफ आत्मनिर्भर बनने की बात भारत से कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के आगे मदद के लिए हाथ फैला रहा है। मालदीव का दोगलापन साफ या साफ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने आगे घोषणा की कि उनका देश अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र ईजेड पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए मालदीव के जल क्षेत्र के लिए 24/7 निगरानी प्रणाली भी स्थापित करेगा। यह घटना तब घटी जब मालदीव ने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त सैन्य सहायता के लिए चीन के साथ एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले साल मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत और मालदीव के संबंधों में काफी गिरावट आई है। मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून ने चीन और मालदीव के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। आपको बता दें, हाल ही में मालदीव ने भारत के सभी सैनिकों से वापस करने की बात कही थी। मंगलवार को मुइज्जू ने कहा है कि मालदीव में भारत के सिविल ड्रेस में भी कोई कर्मी नहीं रहेगा, जबकि इसके पहले टेक्निकल कर्मियों को बदलने पर सहमति हुई थी। चीन ने मालदीव के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त सैन्य सहायता प्रदान करने के सिलसिले में एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि इस समझौते के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इससे हिंद महासागर में भारत के वर्चस्व पर असर पड़ सकता है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के पद संभालने के बाद से ही भारत और मालदीव के राजनयिक रिश्तों में तनाव बढ़ा है। मुइज्जू का पूरा चुनाव प्रचार भारत विरोधी रहा था और सत्ता में आने के बाद भारत के साथ चल रहे कई करार उन्होंने रद्द किए हैं। अब मालदीव धीरे धीरे भारत को चीन से बदलने की कोशिशों में लगा है। हाल ही में दोनों देशों ने एक डिफेंस को ऑपरेशन डील साइन की है।
इसके अंतर्गत चीन मालदीव को मुफ्त सैन्य सहायता प्रदान करेगा। ये डील भारतीय सैनिकों के पहले समूह की वापसी के लिए समय सीमा निर्धारित करने के कुछ हफ्ते बाद हुई है, जिसके बाद मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, मौमून और मेजर जनरल बाउकुन ने मालदीव गणराज्य के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चीन के सैन्य सहायता पर एक एग्रीमेंट साइन किया है। इसके अलावा शुक्रवार को मालदीव के स्वास्थ्य मंत्रालय में आयोजित एक समारोह में चीन के राजदूत वांग लिक्सिन ने मालदीव को बायो एम्बुलेंस भी गिफ्ट की हैं। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है क्यों चीन आजकल मालदीव पर मेहरबान हो रहा है। जिस देश से भारत की अनबन होती है, चीन वह तुरंत अपना जाल बिछाने पहुंच जाता है, हमदर्द बनकर, क्योंकि चीन को भारत के हर एक काम में उंगली करने की आदत पड़ चुकी है। भारत की नेशनल लेवल पर प्रसिद्धि से जलन हो रही है। भारत आज हर सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहा है और चीन को भाव नहीं दे रहा है, इसलिए भारत की ग्रोथ देखकर जलन होना स्वाभाविक है। चीन को ये बात अच्छे से पता है कि भारत कभी उसके सामने कभी नहीं झुकेगा, क्योंकि उसको भारत के ताकत का अंदाजा अच्छे से है और ये भी जानता है कि इंडिया सबका बाप है। तो ये दोस्तों, आपकी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।